राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। लोकसभा चुनावों के बाद राहुल दूसरी बार रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग से वो रायबरेली पहुंचे। रास्ते में रुककर उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में राहुल करीब 15 से 20 मिनट तक रुके। रायबरेली से पूर्व सांसद और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी इस मंदिर में जरूर आती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग वाले दिन भी राहुल ने इसी पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे। 5 दिन में राहुल का ये दूसरा यूपी दौरा है। 3 जुलाई को राहुल हाथरस गए थे। उन्होंने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। रायबरेली में राहुल ने कई कार्यक्रम किए, कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान रास्ते में राहुल ने अपना काफिला रोककर रायबरेली के लोगों की समस्याओं को भी सुना। देखिए, जैसे ही राहुल गांधी अपने सांसद को रायबरेली के लोगों ने अपने बीच पाया, वो अपनी समस्याएं लेके राहुल गांधी के पास पहुंचे। इस दौरान राहुल ने अपने काफिले को रोका और रायबरेली के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। कई लोगों ने अपनी अर्जियां तैयार की हुई थी और अपनी अर्जी, अपनी समस्याओं को उन्होंने लिखकर राहुल गांधी को दिया। रायबरेली में राहुल गांधी एम्स भी गए। उन्होंने यहां डॉक्टरों से मुलाकात की और यहां एम्स में जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया। राहुल गांधी एम्स में करीब 25 मिनट तक रुके। उन्होंने 3 ओपीडी, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और इमरजेंसी ब्लॉक को देखा। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे यहां मिल रही सुविधाओं के बारे में भी बातचीत की। एम्स परिसर के अंदर अमृत योजना के तहत खुले जन औषधि केंद्र पर मौजूद एक तीमारदार से दवाओं को लेकर भी राहुल गांधी ने जानकारी ली। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर DK सिंह ने राहुल गांधी से गैस्ट्रो समेत 3 डिपार्टमेंट मांगे हैं जो अभी तक यहां पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में बेड बढ़ाने की मांग भी राहुल गांधी से की गई है। और वहीं राहुल गांधी के इस दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी डरते डरते यूपी आए हैं। भी देखा है कि राहुल गांधी बड़ा डरते डरते हुए रायबरेली आए हैं। पहले उनको अमौसी एयरपोर्ट पे उतरना था। डर लगा कि अमौसी के रास्ते में कहीं कोई असुविधा ना हो, तो फिर वो लखनऊ उतर गए, किसी को बताया नहीं। लखनऊ से बाय रोड पहुंचे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। रायबरेली में राहुल गांधी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से भी मुलाकात की। कैप्टन अंशुमान सिंह का परिवार गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई। राहुल से मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। ये योजना सैनिकों के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसको लेकर राहुल ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आपको बता दें कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कीर्ति चक्र से सम्मानित कर चुकी है। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी, उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। खोया है और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना।
मैं बहुत 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग मना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी हैं रवि प्रताप सिंह जी। सर, आज अब राहुल गांधी जी से मिले लीडर ऑफ अपोजिशन से, क्या बातचीत हुई सर? देखिए, मैंने जैसा अभी आप सारे लोगों को बोला कि हमारी सिर्फ जनरल कर्टसी में बात हुई। उन्होंने सांत्वना दिया और हिम्मत बधाई कि आपने अपने बेटे को खोया है, तो ये पूरा देश आपके साथ है, और आपका बेटा जिस बहादुरी के साथ इस देश में अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, ये निश्चित रूप से पूरा देश इसमें ऋणी रहेगा। और आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपके बाकी बच्चों के बारे में, स्टे के बारे में पूछा कि आपके बेटे बेटी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सारी पारिवारिक बातें हुई और उन्होंने ढाढ़स बधाया और हिम्मत दी और ये कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके बेटे ने बहुत बड़ी उपलब्धि का काम किया। खुद एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, और भी बातें हुई होंगी आर्मी को लेकर, जिस तरह से शहादत हुई शहीदों को लेकर, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप राष्ट्रपति भवन में भी मिले थे इनसे। उन्होंने बेसिक ये पूछा कि वहाँ इंसिडेंट कैसे हुआ था, तो वो मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से वहाँ इंसिडेंट हुआ था और मेरा बेटा बीइंग ए डॉक्टर बाहर निकल गया था और उसने 5 लोगों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो उनको सेफेस्ट प्लेस पे पहुँचाया और उसने जो और लोग थे उनको निर्देश दिया कि इनको सेफेस्ट प्लेस पे ले जाइए। बगल का जो बंकर था मेरे बेटे का, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और क्रिटिकल दवाइयाँ रखी हुई थी, तो बीइंग ए डॉक्टर उसको लगा होगा कि शायद ये जो 5 लोग इंजर्ड हैं, 4 लोग, अगर उनको दवाएं न मिल पाएँ तो उनके जान के लिए खतरा हो सकता है, तो वो दोबारा अपने बंकर में कूद गया। अभी वो आग उसमें फैल रही थी और चूंकि वो FRP थी जिसके जलने में मैक्सिमम मेरी जो समझ है शायद 2 से 3 मिनट लगता है, तो फिर मेरा बेटा, तेज़ हवा बहुत चल रही थी, 17,000 फीट की ऊंचाई थी, तो बाहर नहीं निकल पाया। और भी कुछ बात राहुल गांधी से, जनरल बातचीत और भी कुछ हुई है? नहीं, बस पारिवारिक उन्होंने हमें सारी सांत्वना दी और सारा उन्होंने यही कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता, कीर्ति चक्र विजेता, उनके पिता थे रवि प्रताप सिंह, जो बता रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन से, और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे पूरी घटना पूछी कि कैसे पूरी घटना हुई थी, और साथ ही बताया कि पूरा देश और उनके परिवार के साथ है, परिवार के बारे में बातचीत हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह,